सो आगे आप स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की इंग्लिश की बुक बिहेव का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द फन दे हैड। ये है इस चैप्टर के राइटर, जिनकी पिक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जिनकी थोड़ी बेसिक डिटेल्स वगैरह हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर को लिखा है इसाक असीमो ने। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कहानी जो है वो फ्यूचर में बेस्ड की गई है। फ्यूचर में सिचुएशन कहानी है। कोरोना की वजह से इस कहानी का कुछ हिस्सा हमने अभी महसूस कर लिया है। जैसे हम कहानी पढ़ेंगे आपको ये समझ में आता जाएगा। और कहानी ऑल ओवर क्या है, कहानी में कंपैरिजन दिखाया गया है। वर्तमान में जैसे आप स्कूल देख रहे हैं, फ्यूचर में ये स्कूल बिल्कुल भी वैसे नहीं है इस कहानी के हिसाब से। अब आज के स्कूल बढ़िया हैं या फ्यूचर के स्कूल बढ़िया हैं, इसका फैसला इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको करना है। तो अब तैयार हो जाओ, चैप्टर को हम पढ़ने और समझने वाले हैं। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे और भी चैप्टर्स की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ। चलो बाकी बातें बाद में, चैप्टर पहले करते हैं स्टार्ट। द फन दे हैड वॉज रिटन बाय इसाक असीमो। इसको लिखा गया इसाक असीमो द्वारा। स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर। स्टोरी जो कहानी है वो फ्यूचर में सेट है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल आर कंडक्टेड डिजिटली थ्रू वर्चुअल क्लासरूम। जहाँ पर जो बुक्स हैं, जो स्कूल है, उसकी जगह वर्चुअल चीज़ों ने ले ली है, यानी कि भौतिक हाथ में फीलिंग जैसा कुछ नहीं रहा। टीचर्स अब ह्यूमन नहीं है, आपको समझ में आता जाएगा। देखिए, दीज क्लासेज आर टेकन बाय अ मैकेनिकल टीचर, यानी कि रोबोट। क्लासेस जो हैं, जो उसमें टीचर्स हैं, वो रोबोट हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक ह्यूमन हूँ, बट इन फ्यूचर इस कहानी के हिसाब से अब वहाँ पर टीचर की जगह एक रोबोट ने ले ली है। ऑफ अ ह्यूमन क्लास टीचर। द स्टोरी स्टार्ट्स विद टू चिल्ड्रन नेम्ड मार्गी एंड टॉमी। स्टोरी स्टार्ट होती है दो बच्चों के साथ, जिनके नाम है मार्गी एंड टॉमी। आपको याद रखना है। दे लिव इन द वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स डोमिनेटेड। वो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कंप्यूटर डोमिनेटेड है, यानी कि हर तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। हर तरफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटरों का बोलबाला है, टेक्निक का बोलबाला है। ईच एंड एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर हिस्से में हर जगह कंप्यूटर्स की दुनिया आ चुकी है। एंड हाउ दे अटेंड वर्चुअल क्लास, और ऐसे ही वो अपनी क्लासेस भी लेते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ वर्चुअल स्कूल, द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक एंड क्लासरूम हैज ट्रांसफॉर्म्ड कंसीडरेबली फ्रॉम द ओल्डन डेज। और इसी कंप्यूटर युग की शुरुआत के साथ ही जो पूरी की पूरी दुनिया है स्कूल की, क्लासरूम की, बुक्स की, वो पूरी की पूरा बदल चुकी है अतीत के समय से, यानी वर्तमान के समय की हम बात करें। अभी आपका 2021 चल रहा है, बट कहानी आज से 150 साल बाद की है, यानी 2157 की है, और तारीख है 17 मई 2157। मार्गी छोटी है टॉमी से, ये भी आपको याद रखना है। और मार्गी रॉट इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और वो अपनी डायरी में लिख रही है कि कैसे उसका जो फ्रेंड ये टॉमी है, उसे कैसे एक रियल बुक मिली है। क्योंकि बच्चे जिस समय में कहानी लिखी गई है वहाँ पर बुक्स तो हैं, बट वो इस स्क्रीन पे है। जैसे अभी आप फिलहाल इस चैप्टर को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ वैसे ही। वर्चुअल जो पेजेस में हमें कागजों पे बुक्स मिलती हैं, वैसी बुक्स नहीं है। लेकिन इनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि टॉमी को एक ऐसी बुक मिली है जो रियल में बुक है, जो पेज पे लिखी गई है। इट वॉज एन ओल्ड बुक दैट कंसिस्टेड ऑफ स्टोरी, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जो बुक उसको मिली है उसमें। Margie's grandfather once told her that when he was a young boy, his grandfather informed him that all the story used to be printed on paper in those days. मार्गी को याद आता है कि एक बार उसके दादाजी ने बताया था कि जब वो बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि, यानी कि दादा के दादाजी ने बताया था कि उनके ज़माने में जो बुक्स होती थी वो पेपरों पे छापी जाती थी। जैसे आज हम देख रहे हैं, देखो ये जो जिक्र है वो आज हम देख रहे हैं, तो आपके लिए समझना बहुत आसान है। बोथ मार्गी एंड टॉमी स्टार्टेड टर्निंग द येलो एंड क्रम्पल पेज ऑफ द बुक टू डिस्कवर मोर अबाउट दोज डेज। मार्गी और टॉमी, जो उन्हें बुक मिली है, उसके पीले पन्नों को पलट रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो बुक्स बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, उनके पेज जो हैं वो येलो हो जाते हैं हल्के हल्के, और वो थोड़े क्रम्पल्ड हैं, यानी कि पेज हल्के से मुड़े उड़े हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी बुक है। सो वो उनके पेजों को पलट के और पुराने दिनों के बारे में खोजना चालू कर देते हैं। दे फाउंड इट हिलेरियस टू रीड द बुक एज द वर्ड स्टूड फिक्स्ड इन वन प्लेस इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे शॉ ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। वो बहुत ज़्यादा हिलेरियस, प्रसन्न एक प्रकार का, मतलब प्रसन्न तो हैं पर आश्चर्य के साथ प्रसन्न हैं, कि वो ये पाते हैं कि वो जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें वर्ड जो है वो एक ही जगह पर प्लेस हैं। लेकिन वो जो अपने क्लासरूम में जो उनके रोबोट्स वगैरह के टीचर हैं, जिस स्क्रीन है, वहाँ पे वर्ड चलते रहते हैं और हम पढ़ते रहते हैं, आपने देखा ही होगा। सो फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट इन फ्यूचर देयर विल बी अ टेली बुक ओनली एंड नो हार्ड कॉपीज ऑफ बुक वुड बी अवेलेबल टू रीड। और यहीं से हम एक चीज़ जान पाते हैं कि फ्यूचर जो होने वाला है वहाँ पे सब जगह टेली बुक्स होंगी, हमें हार्ड बुक्स नहीं मिलेंगी। जैसे आपने देखा होगा, जब आपके पास बुक्स नहीं है तो आपने फ़ोन में एक बुक डाउनलोड कर लेते हैं,
समझ रहे हैं, कुछ वही चीज़ है। टॉमी एक्सक्लेम्स दैट इट इज़ एन अटर वेस्ट टू रीड अ बुक एंड थ्रो इट अवे वंस कंप्लीटेड। टॉमी चिल्लाते हुए ये कहता है कि ये एक प्रकार से कचरा है, क्योंकि एक बार इस बुक को पढ़ने के बाद इसे फेंकना ही पड़ेगा। ही फील्स दैट देयर टेलीविजन स्क्रीन हैज़ अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड कुड स्टोर अ पेनल्टी मूव विदाउट थ्रोइंग इट। और वो बताता है कि जो उसकी टेलीविज़न स्क्रीन है, यानी कि जो उसका टैबलेट है, सिस्टम है, वहाँ पर ऐसे मिलियंस, लाखों बुक पड़ी हैं और हम उन्हें बिना फेंके चाहे जब चाहे वहाँ पे बुक्स ले सकते हैं और बिना उन्हें फेंके इस्तेमाल कर सकते हैं। Soon they start reading about a school during the ancient time when the teachers were human beings rather than मैकेनिकल टीचर। जल्दी वो उस बुक के अंदर पढ़ना चालू करते हैं पुराने समय के स्कूलों के बारे में, जहाँ पर जो टीचर्स थे वो इंसान हुआ करते थे, ना कि उस टाइम के हिसाब से रोबोट के हिसाब से। जैसे इस कहानी ये बेस है, मार्गी एंड टॉमी को पढ़ाने वाले रोबोटिक टीचर्स हैं, बट वो जब इस बुक के अंदर स्कूलों के बारे में पढ़ना चालू करते हैं तो वो पाते हैं कि पुराने समय में, यानी वर्तमान समय में, जो टीचर्स हैं वो ह्यूमंस हैं। उन बच्चों की जगह पे अपने आप को रख के सोचिए, उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो जब से पढ़ना चालू कर रहे हैं वो हर तरफ देख रहे हैं कि हर चीज़ रोबोटिक है, इंसान नहीं कर रहे हैं। बट उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि पहले के समय में टीचर इंसान हुआ करते थे। ठीक है। ऑल्सो मागी हेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल। शी इज सरप्राइज टू नो एक्चुअल पर्सन टॉट एट स्कूल। मार्गी को जबकि स्कूलों से घृणा थी, वो अपना खुद का स्कूल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो काफ़ी चकित थी, सरप्राइज थी कि जब उसे पता लगा कि स्कूल में व्यक्ति पढ़ाते थे। दिस इज बिकॉज शी हैज़ ओनली सीन रोबोट टीचिंग एट हर स्कूल। क्योंकि ऐसा यूँ था कि उसने सिर्फ अपने रोबोट को ही पढ़ाते हुए देखा था। मोएवर शी इज़ नॉट सो फॉन्ड ऑफ स्कूल दैट इज़ नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और सिवाय इसके बात ये भी थी कि उसे बिल्कुल भी अपने स्कूल का शौक नहीं था, पसंद नहीं था, क्योंकि उसका जो स्कूल था वो उसके जस्ट उसके बेडरूम के बगल में ही था। कोरोना काल के दौरान क्या हुआ, आपकी जो स्कूल की जो क्लासेस वगैरह होती हैं वो कैसे होती हैं, आप बिस्तर में हैं, आपने फ़ोन ऑन किया, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो आपका स्कूल इस वक्त कहाँ है, आपके बेड पर ही आपका स्कूल है। ठीक है, तो ये वही चीज़ यहाँ पे है कि मार्गी को अपना स्कूल पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसके बेडरूम के बगल में स्कूल है। शी डज नॉट हैव एनी क्लासमेट एंड द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज गिव्स हर लोड्स ऑफ होमवर्क टू डू। और उसका कोई क्लासमेट नहीं है, साथी नहीं है जो उसकी क्लास में साथ के बैठ में पढ़ सके। और उसका जो मैकेनिकल टीचर है, वो जो रोबोटिक टीचर है, वो लगातार उसे बहुत सारा काम देता रहता है। बोथ मागी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम दैट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रोबोट्स, ETC। मार्गी और टॉमी दोनों ही वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं, जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, रोबोट्स हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर डेली लेसन अपीयर्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन विद टीचर्स दैम different subject math which teaches them different subject math science etc। जो उनका रोबोट है, जो उसकी स्क्रीन है, उसके ऊपर डेली जो सब्जेक्ट हैं, रिलेटेड चीज़ें हैं, वो उस पर ऑन हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं और वो उन्हें समझाना चालू कर देता है और वो ऐसे ही पढ़ते हैं। वंस मागीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू फिक्स द मैकेनिकल डिवाइस ऑन विच मागी अटेंड हर वर्चुअल क्लासेस। मागी का जो रोबोटिक टीचर है उसमें कुछ खराबी हो गई होगी, तो उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बनाया। देखो, अब इसके आप हिंदी मत याद रखने की कोशिश कीजिएगा, आप इसको काउंटी इंस्पेक्टर को एज अ काउंटी इंस्पेक्टर ही वर्ड याद रखना है। ठीक है, ओके। निरीक्षण करने वाला इंस्पेक्टर होता है काउंटी के लिए। हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो कुछ और मीनिंग निकल जाएगी, इसलिए आप इसकी हिंदी मत बनाएं। इसको ऐसे याद रखें कि मागी की मदर ने उसके रोबोट टीचर को ठीक करने के लिए जो बुलाया था, उस व्यक्ति का नाम, उसको क्या कहा गया है, काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया, इंस्पेक्टर। ओके। टू फिक्स द मैकेनिकल डिवाइस ऑन विच मागी अटेंड हर वर्चुअल क्लास, ही पुट द बिग black screen together again on which all the lessons are displayed and the question are asked। so उसके अंदर कुछ खराबी आ गई है। खराबी क्या है कि भाई उसकी स्क्रीन जो है कभी काली हो जा रही है, द लेसन डिस्प्लेड एंड द क्वेश्चन आर आस्क्ड, वो अजीब अजीब उस पर क्वेश्चन आ जा रहे हैं, पूछ रहा है। द लिटिल गर्ल वॉज डिसअपॉइंटेड। अब लिटिल गर्ल जो छोटी लड़की है, हाउएवर वो डिसअपॉइंट है, निराश है। निराश होने का कारण क्या है वो भी देख लिए। अबाउट द डिवाइस गेटिंग फिक्स्ड सो सून, वो निराश इस वजह से है जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने बहुत जल्द उसका रोबोटिक टीचर ठीक कर दिया। उसे उम्मीद थी कि कुछ टाइम लगेगा तो स्कूल से कुछ टाइम के लिए छुट्टी मिल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। शी न्यू शी वुड अगेन नीड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इनटू इट थ्रो अ पंच कोड। अब वो जानती थी कि उसे फिर से अपना होमवर्क, अपने टेस्ट पेपर उसी के द्वारा फिर से उसको देने होंगे और चेक होंगे। फर्दर एज बोथ द चिल्ड्रन कंटिन्यू रीडिंग द बुक, उसके आगे दोनों जो है अपना उस बुक को जो मिली है उसे पढ़ना जारी रखते हैं। मागीज मदर कॉल्स हर टू अटेंड हर क्लासेस,
मागी की माँ उसको बुला लेती हैं क्लास अटेंड करने के लिए, उसका क्लास का टाइम हो गया होगा। वाइल मागी अटेंड हर स्कूल द मैकेनिकल टीचर टीचेस अबाउट द फ्रैक्शंस। जब मागी अपनी क्लासेस ले रही है तो उस वक्त जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसको फ्रैक्शन पढ़ा रहा है। बट मागीज माइंड स्टार्ट वंडरिंग अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स हैड वाइल विजिटिंग अ स्कूल इन ओल्डन डेज। जबकि उसका जो टीचर है, मागी का जो टीचर है, वो उसे पढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन मागी के दिमाग में ख्याल चल रहे हैं कि आखिर उनके जो दादा परदादा जो थे वो कितने मज़े करते होंगे जब वो पुराने समय में स्कूल जाते होंगे, यानी आज के समय में जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं वैसे। Those days a school used to be a special building and all the kids of the same age studied together। और मागी कहते हैं कि पुराने समय में जो स्कूल था उसके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग थी, सब एक उम्र के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे। शी इमेजिन्स हाउ द किड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इन द नेबरहुड वुड कम टुगेदर टू अटेंड स्कूल, कि किस प्रकार से अलग अलग जगह के बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर के एक साथ जाते होंगे पढ़ने के लिए, एंड अटेंड स्कूल मेयरली, और खुशी खुशी अपना स्कूल अटेंड करते होंगे। दस मागी गेट्स फैसिनेटेड अबाउट द फन द चिल्ड्रन हैड, और इससे मार्गी का एकदम मोहित हो जाती है इस चीज़ों के ऊपर कि भाई कैसे सालों पहले, सदियों पहले कितना बढ़िया होता था बच्चों का, कितने मज़े करते होंगे वो। व्हेन दे वेंट टू अ रियल स्कूल हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, कि वो कैसे पुराने समय में स्कूल जाते होंगे और उस स्कूल का आनंद लेते होंगे। आप खुद सोच के देखिए, इस कोरोना काल की वजह से आप घरों में हैं, आप घर में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कुछ हद तक हम ऐसी चीज़ें देख पा रहे हैं, लेकिन बच्चों अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाना, मस्ती करना, पढ़ाई भी करना, साथ में खेलना कूदना, क्या अगर ऐसे ही फ्यूचर में स्कूल ऐसे हो गए तो आपको मज़ा आएगा या नहीं? ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपको कैसे स्कूल पसंद है, जैसे आज चल रहे हैं या वैसे जैसे कि आपकी इस स्टोरी में इसाक असीमोजी ने बताया है, ठीक है। सो अब इसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने की पॉइंट्स बना दिए, क्योंकि इतनी बड़ी समरी याद करना मुश्किल होता है, तो आप इनको छोटे छोटे पॉइंट में याद रख सकते हैं, और इन छोटे छोटे पॉइंट्स के जरिए आप जो स्मॉल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उनके आप आंसर दे सकते हैं। बात वही है जो ऊपर समरी में है, वही सारे यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख दी गई हैं, और कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा बातें भी इसमें ऐड कर दी गई हैं। अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो तो स्टोरी मोटी मोटा अगर रिवीजन में आपको याद रखनी है तो रिवीजन में स्टोरी बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। फ्यूचर में जो स्कूल्स हैं वो सेपरेट हैं, वर्चुअल हैं, बच्चे अलग अलग अपने घरों में क्लास लेते हैं। वहीं टॉमी को एक बुक मिलती है जो आज के वक्त के स्कूलों को डिस्क्राइब करती है, तो आज के वक्त के स्कूलों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने आप पता है कि क्या है। और वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड है, खासतौर से मागी बहुत ज़्यादा खुश है इस बात को लेकर कि पुराने समय में स्कूल्स में हम खुद चल के जाते थे, एक साथ बच्चे आस पड़ोस के इकट्ठा होते थे, पढ़ते थे, कूदते थे, तो उसे बहुत अच्छा लगा है उन स्कूलों के बारे में जान के, ठीक है। तो देखो सिंपल से वर्ड में मैंने इसको बनाया, बहुत आसान से आप इनको याद कर सकते हैं अपने पेपर के लिए। टॉमी थिंक्स टीवी स्क्रीन आर बेटर एज दे हैव अ मिलियन बुक्स एंड इट इज़ बेटर फॉर मोर स्टफ एंड वुड नेवर बी थ्रोन। टॉमी के हिसाब से जो टीवी स्क्रीन है वहाँ पर जो बुक्स मौजूद हैं वो बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स एक जगह पर आ जाती हैं और उन्हें फेंकना भी नहीं पड़ता। मार्गी सरप्राइज है कि भाई पुराने समय के स्कूल्स के बारे में, मार्गी को वैसे स्कूलों से नफरत है, लेकिन जब वो पुराने समय के स्कूलों के बारे में जानती है अपने दौर के हिसाब से तो उसे बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट उसको याद करेंगे। खामखा वीडियो बहुत लंबी होगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पॉइंटों को भी समझाऊँ तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इनको भी समझा दिया करूँगा नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। सो इसी के साथ होती है ख़त्म आपके इस चैप्टर की वीडियो और इसकी एक्सप्लेनेशन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पेपर के लिए इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।